हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद कश्मीर में अचानक हालात कशीदा हो गए हैं। फेसबुक पोस्ट में की गई पैगंबर की शान में गुस्ताखी के बाद कई जगहों पर रात भर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सुबह के औकात में भदरवा में एहतजाज खत्म किया गया, लेकिन थोड़ी देर पहले फिर एहतजाज शुरू किया गया। एक फिर इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म कर दिया गया। अब यहां से पथराव की खबरें मौसूल हो रही है। हालात को देखते हुए भदरवा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रामबंद में भी दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल कर दी गई है। डोडा में भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है। पुलिस सब डिवीजन रामबंद और तहसील रामबंद राजगढ़ बटूट में स्कूल बंद है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने और सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संज्ञान लिया है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। एक विश्वास जो आपस में धर्मों के बीच में होना चाहिए वो बना रहे, अच्छी बात है। कभी भी हमारी जो लैंग्वेज है किसी धर्म के प्रति भी गलत ना हो, इस प्रकार का भी प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में काफी समय से भाईचारा जो बना है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन कौन लोग इसके पीछे हालात खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तान की भी मंशा हो सकती है और पाकिस्तान किन लोगों को इस प्रकार से यूज करना चाहता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जम्मू कश्मीर जो कि एक शांति और प्रगति के पथ पर चल रहा है, उसके बीच में कोई बाधा ना आए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए भदरवा से साहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिर, एहतजाज खत्म हो चुका था, पथराव खत्म हो चुका था, लेकिन अब फिर से पथराव होने की खबरें मौसूल हो रही है। अभी की सूरत हाल जानना चाहेंगे। देखिए इंशा, इस वक्त मैं बिल्कुल भदरवा के मेन से जामा मस्जिद चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पथराव जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में जब पुलिस ने इनको यकीन दहानी दिलाई कि हम बहुत जल्दी ही जिसने भी ये सोशल मीडिया पे पोस्ट चढ़ाई है उसको कड़े हाथों लेंगे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तो हालात जो है बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन अचानक से जो है वो पत्थरबाजी यहाँ पे शुरू हो गई। तो पुलिस को पत्थरबाजों को भगाने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, पत्थरबाजों ने पथराव काफी देर तक चलता रहा। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस ने पत्थरबाजों को अब भगा दिया है। इस टाइम जो नॉर्मल ये हालात हैं वो थोड़े बहुत कंट्रोल में है इस टाइम। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की? जैसा कि आप बता रहे हैं कि टीयर गैस शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में किन किन चीजों का पुलिस ने अपना इस्तेमाल किया? में अवला के जो भी यहाँ पे जामा मस्जिद के मतलब इमाम थे या लोग थे यहाँ के अंजुमन के, उनसे बातचीत करके उनको कहा कि जो अंदर मस्जिद से पथराव कर रहे हैं उनको समझाइए, उनको थोड़ा सा समझाया। उनको फिर से एक बार यकीन दहानी फिर से दिलाई गई कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस जिसने भी ये पोस्ट चढ़ाई है उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की ये यकीन दहानी पे भी और जो अंजुमन इस्लाम है भदरवा यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी यकीन दहानी पे भी ये थोड़ा सा अभी कंट्रोल हो पाया है इस चीज पे। चलिए साहिर, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है। राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 सीटें पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने एमएलएज को होटलों और रेस्टोरेंट्स में रखा हुआ है। इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों को इंतखाबी किस्मत का फैसला होगा उनमें मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक और शिवसेना लीडर संजय रावत शामिल हैं। इन तमाम लीडरों को बगैर किसी परेशानी के जीतने की उम्मीद है। Ajay Makanji will win with more than required number of votes and with number of votes more than our strength. Yeah, see, we need to ensure this election is very scientific election. You should ensure that no vote goes waste. The transfer of votes should happen
once there is a surplus, once a person reaches a quota, we need to ensure not even a single point of vote is lost. He says by mistake. For his cooperation for the BJP candidate victory. So he says by mistake I entered. Yeah, is it actually anybody? If he tells like that, anybody agreed for that? He is a general secretary of BJP. How we enter Congress office? तो वो हम जेडीएस एमएलएस के ऊपर छोड़े हैं, हाँ, कि आप ही आत्मसाक्षी वोट आप सोच करके सेकुलर पार्टी, क्योंकि आज के दिन मंसूर अली खान जो हमारे रहमान खान उनके बेटे हैं और पार्टी वर्कर है, वो हमारे कैंडिडेट है, तो सेकुलर वोट्स को, सेकुलर जो हमारा सेकुलरिज्म है उसके लिए वोट करने के लिए हम उनको बोले हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को मदद करने का फैसला इसलिए लिया कि हमने ये सोचा कि अगर हमारे 2 वोट के ज़रिए अगर हम लाखों लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो हमने महाविकास आघाड़ी जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, उन्हें वोट देने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा इलेक्शन में नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट करने की इजाजत दी गई है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एमआईएम ने महाविकास आघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है। एमआईएम का कहना है कि हमारे सियासी नजरियात अलग है, लेकिन बीजेपी को शिकस्त देने के लिए शिवसेना को वोट करेंगे, जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। आज जुमा है और कानपुर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जहां जानिब से अमन की अपील की जा रही है। शहर काजी कानपुर हाफिज खुदूस ने वीडियो पैगाम जारी करके आवाम से अमन अमान बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शरपसंद हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। जेल में गिरफ्तार एक शख्स की मौत की खबर के बाद से लोगों में तशवीश पैदा हो गई थी, जिस पर शहर काजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जेल में किसी की मौत नहीं हुई है। ज़रूरी गुजारिश ये करनी है कि जो इस वक्त मुझे कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होने का खतरा है। एक चीज़ तो ये कि जो जेल में कोई बच्चा मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है, इस तरीके से कुछ खबरें लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैंने तहकीक किया है, ज्वाइंट जो है वो सीपी साहब से, वो बाकायदा गए हैं जेल, जा कर के देख के पूरी बात मालूमात करके तहकीकात करके उन्होंने आकर के मुझे बताया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब महज अफवाहें हैं, कल के माहौल ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक मामला तो ये हो गया, दूसरा मामला ये है कि बहुत से लोगों ने हवा उड़ा रखी कि कल बंदी है। किसी तरह की कहीं कोई बंदी नहीं है। खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ, किसी को कुछ समझना हो तो मुझसे समझ ले, ज़िला इंतज़ामिया समझ ले, अपने शहर के बड़ों से समझ ले, मगर उसके कुछ पूछे हुए मोतबर ज़राए से इत्तला मिले मगर कोई फैसला न लें। सिर्फ आप चैन से रहिए, आफियत के साथ रहिए, इज़्ज़त के साथ रहिए, कहीं कोई मामला नहीं किसी तरह का। जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी जल्द ही 2 बच्चों के मौत की खबर सुनी, तो ये भी एक अफवाह है। मैंने कमिश्नर साहब के ज़रिए जेलर से बात करी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर सब महफूज हैं और सब महफूज हैं वहाँ पर। और जिस तरीके से बंदी की काल चल रही है या बंदी का जो भी रूमर फैल रहा है, ये भी बेबुनियाद है, सब अफवाह है, हकीकत से इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी अफवाह फैला रहा है या जिस तरीके से जो भी अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सतर्क रहे, नहीं प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। कानपुर में जहां हालात साजगार हो रहे हैं, वहीं कुछ शरपसंदों की जानिब से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों की जानिब से आज भारत बंद जैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और इसमें कई सियासी और मजहबी और समाजी तंजीमों के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर इन तंजीमों ने कहा है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने लेटर जारी करके अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही और कहा कि हर हाल में अमन अमान को बरकरार रखा जाए। पुलिस भी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुई है। 3 जून को जो कानपुर नगर में जो घटना घटित हुई, उसकी वजह से शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से और अपने कौशल से किसी तरीके से इसको संभाला और आज अमन चैन की तरफ हमारा कानपुर बढ़ रहा है। और सभी सभ्रांत नागरिकगण धर्म गुरुओं से मीटिंग करी और अपेक्षा की
कि सभी लोग आगे आएं, सहयोग करें पुलिस का और अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की कोई घटना कहीं पर घटित ना हो। और साथ ही साथ कुछ लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरें, उनको आइडेंटिफाई करें और पुलिस को उनकी सूचना दें अगर ऐसे तत्व उनके बीच में है। आपसे एक और अनुरोध है मेरा, किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और सुनिश्चित करें कि उसको वेरीफाई करें। व्हाट्सएप पर अगर कोई सूचना आ रही है तो उसे फॉरवर्ड न करें, क्योंकि अगर आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो आप भी उसके भागीदार हो जाएंगे। चीज़ों में, माहौल में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश हो रही है, भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं तमाम तरीके से। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आप सभी को आगे आना होगा, शहर के अमन चैन को कायम करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके ऊपर किसी तरह के आक्षेप लगते हैं, कोई शिकायत आती है, मेरे संज्ञान में लेकर आइए, जिससे कि हम उसको दूर कर सकें। मैंने इस संबंध में एक SIT का गठन किया है जो इस तरीके की शिकायतों को डील करेगी और उस शिकायत पे तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मेरा पुनः अनुरोध है आप सभी से, शहर में अमन शांति बनाए रखें। धन्यवाद। 3 जून यानी कि बीते शुक्रवार को जिस तरह से कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, आज फिर जुमा है और लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग अफवाह न फैलाएं और सौहार्द बनाए रखें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस इंतजामिया ने भी खासा इंतजाम कर रखे हैं। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इस समय 12 बटालियन PSC तैनात है, उसके साथ ही पुलिस फोर्स भी तैनात है, RF की भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुबह से ही पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ ही जो पुलिस ने अपील की है कि अफवाह न फैलाएं, सौहार्द बनाए रखें। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने भी अपील की है कि लोग नमाज पढ़कर अपने घरों को जाएं। हालांकि कुछ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन उस पर मुस्लिम धर्मगुरु और जिम्मेदार लोग विराम लगा रहे हैं और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ में जबरदस्त तरीके से भारत बंद की अफवाहों की गर्दिश करने पर आज तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के सदर मौलाना सईद अहमद हुसैन मुज़ाहिरी ने कहा कि तमाम जगहों पर अमन व अमान कायम रखा जाए और बरसर इख्तिदार हुकूमत अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले में अपने नुमाइंदों पर एक्शन ले चुके हैं। ऐसे में बार बार इसी मामले को लेकर एहतजाज दर्ज करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा है कि बंद के ताल्लुक से जो अफवाहें फैल रही है इस पर तवज्जो न दी जाए और शहर में अमन का माहौल बनाए रखे और इत्तेहाद का सबूत दें। अफवाहें गर्म हैं और एक एक्शन ले चुकी है हुकूमत, तो अब एक्शन लेने के बाद बार बार उस पर कुछ बात कहना, एक फैसला आ चुका है कि भाई हमने एक डिसीजन लिया सरकार ने, भारत सरकार ने, तो इस मौके पर अब बार बार उसको बार बार दोहराना मैं समझता हूँ शायद गलत होगा। अब चाहिए कि अमन व अमान को बाकी रखें और इत्मीनान से हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहें। जिससे गलती हुई उसकी सज़ा से थोड़ी भुगतेंगे, जिससे गलती हुई उसको सज़ा मिल गई, बात ख़त्म हो गई। अब सारे लोग उसको लेकर के वो करें तो मैं समझता हूँ शायद कि अमन बदअमनी फैलने से बेहतर ये है कि अमन की बात हो, मुत्तहिद होने की बात हो, इत्तेहाद की बात हो। और अमन का एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ अलीगढ़ के लिए ख़ास तौर से कि सब लोग मिलजुल के रहें। एक कार्रवाई हुई, उसको इशू न बनाएं। ठीक है, वो हो गई, उनसे गलती हो गई, उन्होंने उसका एक्सक्यूज़ किया, उसकी सज़ा मिली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया है। यहाँ देर रात एक ने अपने ही मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मां ने मासूम का गला काट कर इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ेदान में डालते वक्त कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ गई। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ श्रीनगर में हड़ताल है। लाल चौक में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तौहीन रिसालत के खिलाफ लाल चौक समेत दीगर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद है। मुकम्मल तौर पर बंद न होने के बावजूद ट्रैफिक ना के बराबर है। जामा मस्जिद श्रीनगर के अतराफ और नौहटा श्रीनगर के इलाके में पुलिस और CRPF को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है।
मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,584 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी दौरान कोरोना से 24 मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क भर में कोरोना के 36,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश के बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात के बीच कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत जारी है। दोनों ही पार्टियों के जरिए जहां सियासत के नाम पर खानदान की सियासत को फरोग देने का इल्जाम लगाया जा रहा है, वहीं मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को सिंधिया घराने से एक वक्त में एक ही शख्स सियासत में रहता है को लेकर कांग्रेस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मैं नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है, और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफ़ी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि राजनीति में सिंधिया परिवार में परंपरा रही है कि एक समय में एक ही व्यक्ति राजनीति में रहता है। राजमाता विजया राजे सिंधिया जी संसद की सदस्य थीं गुना से। उसी समय ग्वालियर से माधवराव सिंधिया जी भी लोकसभा के सदस्य थे। उनकी एक पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से लोकसभा की सदस्य थीं, और यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी से विधानसभा की सदस्य थी। अब ये कौन सा हिसाब किताब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सिखाना चाहते हैं, बता दें। अपनी बात सिद्ध करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में झूठ फैलाना बंद करें। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में अमर मनीष जरीवाला की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल मनीष सी लिंक पर जख्मी परिंदे को उठाने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे। उसी दौरान पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें जरीवाला की मौत हो गई, जबकि उनके कार ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुए। अमर के घर वालों ने टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ केस वापस ले लिया है। दिल्ली के हमीदपुर गांव में एक गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि आग कालीनों और क्रॉकरी के सामान से भरे गोदाम में लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए 19 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि इन दिनों दिल्ली में आग के हादसात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे यूजर्स कमेटी के रुकन बाबू राव ने कोल्हारपुर हैदराबाद ट्रेन और शोलापुर कुंथलकर पैसेंजर ट्रेन को दोबारा शुरू करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। बाबू राव कर्नाटक के रायचूर में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने दोनों ट्रेनों को मनसूख कर दिया था और मुल्क में अक्सर ट्रेनें शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेनों की शुरुआत से रेलवे की आमदनी में इजाफा होने के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अवाम को काफ़ी सहूलियात हासिल होगी। ट्रेन और सोलापुर गुंतकल ट्रेन जो दो ट्रेन जो कोविड के वास्ते 2 साल हो गए बंदों को, और दोनों ट्रेन को रेवेन्यू बहुत अच्छा था रेलवे के लिए। मैं रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा हूँ, जल्दी से जल्दी 2 ट्रेन स्टार्ट करना बोल को। स्पेशली मैं क्यों रिक्वेस्ट करूँ बोले तो हैदराबाद से जो कोल्हापुर जाता ट्रेन वो बहुत पैक्ड था ट्रेन, और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था, और लोगों का बहुत डिमांड है। ये लाइन पे, हुबली लाइन पे कौन सा भी ट्रेन नहीं आ रहा है वहाँ यादगिर रायचूर जाने के लिए, और पैसेंजर को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, पब्लिक का भी डिमांड है, बहुत जल्दी से जल्दी करना बोल को। मैं एक अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक लेटर भी लिखा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी होता बोल को मैं होप्स रखे।
गर्मी की शिद्दत बरकरार है। लोगों की निगाहें आसमान पर मंडराते बादल पर टिकी हुई है, पर बादल है कि बरसते ही नहीं। खासकर शुमाली हिंदुस्तान में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। दोहरे के औकात में तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आने लगते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का सहारा ले रहे हैं। गर्मी जो है कुछ अति है, गर्मी ज़्यादा हो गई है और अब तो हो ही गया है कि 5 डिग्री सेल्सियस हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया है। पहले गाड़ियों को हम देखते थे कि शीशे नीचे रखते थे लोग, लेकिन आज हर गाड़ी एसी की है, हर गाड़ी एसी चल रही है। हमारे घरों में एसी बढ़ गया है, उससे भी ये 5 टेम्परेचर मैं समझता हूँ बढ़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, इनका सड़क पे चलना रहना दूभर हो जाएगा। टेम्परेचर 40 से आज 45-46 है कम से टेम्परेचर सर, और हर जगह शरबत बट रहा है, रुआवजा बट रहा है, शरबत बट रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है, कैसे बच रहे हो गर्मी से? गर्मी से छाव में आ रहे हैं और हेलमेट लगा के भी जा रहे हैं, तब भी लुए पड़ लेंगे, गरम गरम लपटे पड़ लेंगे सर। और क्या कर रहे हो गर्मी से बचने के लिए? और कुछ नहीं, बस गन्ने का जूस पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई रस पी रहा है। बहुत गर्मी हो रही है भाई। कितनी दिक्कत हो रही है, कैसे बच रहे हैं गर्मी से? अरे बस रुमाल से बच रहे हैं साहब, रुमाल ही आएगा साहब। अरे गन्ने जूस तो सुबह 3-4 बार पी लिया, लिमिट से ऊपर हो रहा मसला। गर्मी बहुत हो रही है भैया। हाँ, गर्मी की परेशानी हो रही है। गन्ने का जूस पी रहे हैं, बार-बार ठंडा पानी, पंखे की ज़रूरत है। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ ज़र ज़मीन पानी का भी मसला दरपेश है। कई जगहों पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, तो कई लोग कई किलोमीटर का सफर करके अपने प्यास बुझा रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कुएं से पानी भरने वालों की भीड़ लगी हुई है। तो नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels,